For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos. हेलो बच्चों, मैं हूं जरार खान और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स का ट्रिग्नोमेट्री का सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं आज। कल के लेक्चर में आपने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन किसे कहते हैं और हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में जब हमको सॉल्व करके प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना हो तब हम उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये कल के लेक्चर में आपने देखा होगा। और अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप देख लें, उसका लिंक हम जो है कमेंट उसमें डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे लिंक इस वीडियो के। आज का जो पार्ट है हमारा, वो पार्ट हमारा ये है कि हम ये समझने वाले हैं कि जनरल सॉल्यूशन को हम किस तरह फाइंड करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको यहाँ से क्वेश्चंस भी मिलते हैं, आपके एग्ज़ाम में भी मिलेंगे, कंपटीशन में भी मिलते हैं, स्पेशली जनरल सॉल्यूशन से। तो मैं एक बार थोड़ा सा आपको दोहरा देता हूँ कल के लेक्चर को। जैसे हमने ये कहा था कि कोई भी इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हों उसको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल्स भी बताए थे। जैसे आपको मैंने कहा कि कोई भी ऐसा, जैसे ये आप देख लीजिए sin x इज़ इक्वल टू 0, ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। इसी तरीके से और बहुत सारे इक्वेशन पॉसिबल हैं। मतलब ऐसा एक इक्वेशन हो, इक्वेशन से आप जो है पहले से आप उसके वाकिफ़ हैं कि इक्वेशन क्या होता है। उस इक्वेशन में जहाँ पर वेरिएबल हम यूज़ करते थे, जैसे x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, अगर यहीं पर x² को रिप्लेस कर दें किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, x को रिप्लेस कर दें किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, तो जो एक्सप्रेशन मिलेगा, जो इक्वेशन मिलेगा, ऐसे इक्वेशन को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। ये बात मैंने कल बताई थी। दूसरी बात मैंने आपको ये बताई थी कि प्रिंसिपल सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। प्रिंसिपल सोल्यूशन के लिए मैंने कहा था कि सपोज कर लीजिए कि अगर आपके पास sin x इज इक्वल टू अल्फ़ा है, अगर आपको ये गिवन है तो यहाँ से हम x की वो सभी पॉसिबल वैल्यूज़ निकालते हैं, ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x फॉर विच, जिनके लिए जब हम उन पर साइन अप्लाई करें, फॉर विच साइन x इज इक्वल टू अल्फ़ा। कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा एक ही आएगा, एक से ज़्यादा आ सकता है। एग्जाम्पल के लिए हम आपको यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल भी दिखाएंगे। जैसे हम आपसे कहें कि साइन 0 की वैल्यू, तो आप कहोगे कि 0 आएगी, एक कॉमन एग्जाम्पल है, आप इसके अलावा भी कुछ कंसिडर कर सकते हैं। और हम आपसे बोलें कि साइन पाई की वैल्यू, तो भी आप कहोगे कि 0 आएगी। मतलब आप देख रहे हैं कि अल्फ़ा सेम है पर यहाँ पर x वेरी कर रहा है, तो ये दोनों 0 और पाई, ये दोनों प्रिंसिपल सोल्यूशन होंगे या प्रिंसिपल वैल्यू इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ गए कि प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होता है और जो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, अब हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि जनरल सोल्यूशन क्या होता है। तो जब जनरल सोल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे बच्चों, तो हम देखेंगे सबसे पहले तो हमें कुछ रिजल्ट्स जानने हैं। जैसे वो रिजल्ट्स हमारे ये हैं कि अगर हमको कभी साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा, कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मिले जिसमें साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा हो, तो हम थीटा की जो वैल्यू लिखेंगे वो n पाई प्लस और -1 की पावर n लिखेंगे, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब n प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर हमको कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा मिलता है तो हम इसका जनरल सोल्यूशन लिखेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू हम यहाँ पर लिखेंगे 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, और n हमारा इंटीजर हो सकता है। और अगर हमको tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा मिलता है तो हम थीटा की जो जर्नल वैल्यू है, ये जर्नल है, जैसे क्यों जर्नल है, आप n को चेंज करते रहो आपकी वैल्यू बदलती रहेगी, n को चेंज करते रहो वैल्यू बदलती रहेगी। तो थीटा को हम लोग लिखने वाले हैं थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा, वेयर n बिलोंग्स टू z, जहाँ पर n z में बिलोंग करता है। अब इस बात को समझने के लिए मैंने यहाँ पर 2 टाइप के एग्जाम्पल लेके रखे हैं। एक तो एग्जाम्पल बहुत ईजी है और एक में थोड़ा सा सॉल्व करना है। तो चलो हम उन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है और ये आपका सेकंड है। इनके सोल्यूशन की अगर हम बात करें, पहले वाले की बात करते हैं, तो हमको मिला है sin x इज इक्वल टू √3/2। अब बच्चों इसमें हमें जानना ये होता है कि sin x इज इक्वल टू, हमें यहाँ पर जैसे देखिए sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फ़ा है, तो हमें ये वाला जो पोर्शन है वो भी साइन में चेंज करना है। साइन में चेंज करने का मतलब ये है कि हम ये समझेंगे कि साइन में √3/2 वैल्यू किसकी होती है। तो आप बच्चों सब लोग जानते हो कि साइन में √3/2 साइन 60 की वैल्यू होती है। साइन 60 का मतलब होता है पाई जो है 3 होता है। अब आप देख सकते हैं sin x इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा हो चुका है। तो ऐसी सिचुएशन में जो थीटा होता है, जो x होता है, वो x होता है बच्चों, यहाँ से देखेंगे n पाई, और यहाँ पर हम देखेंगे प्लस, और
माइनस यहाँ पर आता है प्लस माइनस 1 की पावर अल्फा, माइनस 1 की पावर n और अल्फा, अल्फा मतलब π/3। तो ये आपने देखा कि कितना आसानी से हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं बच्चों, वो भी इजी है पर उसमें थोड़ा सा हमको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्यूशन हम आपको समझा देंगे। जैसे आपने क्वाड्रेटिक सॉल्व करके रखा है, आप अच्छे से जानते हैं कि हम क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करते हैं, या किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं, स्पेशली लीनियर और क्वाड्रेटिक के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर कुछ टाइम के लिए जब आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो आप सबसे पहला टारगेट तो आपका ये होना चाहिए, आप इसको ध्यान दें, फर्स्ट टारगेट बच्चों आपका ये होना चाहिए कि जो भी इक्वेशन है उस इक्वेशन में अगर एक से ज़्यादा टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है, जैसे साइन भी है, कॉस भी है, या tan है, सेक है, तो सबसे पहला काम है आप उसको एक में चेंज करें, उसको एक सिंगल फंक्शन में लेकर आएँ। साइन है तो साइन ही रहे, कॉस है तो कॉस ही रहे, tan है तो tan ही रहे, और अगर इनके अलावा सेक कॉसेक कॉट आते हैं तो उनको भी हम इधर ही लेकर आएंगे, क्योंकि हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो साइन कॉस और tan के ही रिजल्ट्स हैं। तो एक प्रॉब्लम तो हमारी यहाँ पर फिनिश है। क्या फिनिश है कि ये जो साइन ये जो इक्वेशन है वो सिर्फ साइन में है, इसमें और कोई फंक्शन नहीं आ रहा है। जब आप इतना कर ले जाएं तो दूसरा स्टेप आप ये करें कि आप उस फंक्शन को y लेट कर लें, साइन एक्स इज इक्वल टू वाई लेट कर लें। आपने कर लिया, अगर आपने ऐसा किया तो आप देखेंगे क्या आएगा, 2y² माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। फैक्टर करना आप बहुत अच्छे से जानते हैं, कैसे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2y², यहाँ पर इसको ब्रेक करेंगे तो -2y और प्लस y और -1 इज इक्वल टू 0। बच्चों ध्यान देंगे इसको, ये सिंपल फैक्टर है। अब यहाँ से 2y अगर कॉमन कर ले तो y -1 होता है, यहाँ से अगर हम +1 कॉमन कर ले तो y -1 होता है इक्वल टू 0। अब भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, इन दोनों में से y -1 हमारा कॉमन है, तो अगर हम y -1 को कॉमन कर ले तो हमको क्या मिलेगा, 2y + 1 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। अब बच्चों आपको पता है कि अगर कभी भी हमारे पास दो फैक्टर हैं और दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो या तो फर्स्ट 0 होगा या तो सेकंड 0 होगा। अगर हम बात करें फर्स्ट फंक्शन के 0 होने की तो हमको y की वैल्यू 1 मिल जाएगी। एक्चुअली में y तो हमारा y है नहीं, y तो हमारा sin x है, तो हम देखेंगे कि हमको मिल गया sin x इज इक्वल टू 1, और 1 साइन में किसकी वैल्यू होती है, π/2 की वैल्यू होती है। तो यहाँ इससे मैच करेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा आ गया। अब तो थीटा इज इक्वल टू n π प्लस -1 पावर n इंटू अल्फा आएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, n π और फिर प्लस और -1 की पावर n और अल्फा का मतलब π/2। तो देखिए बच्चों एक तो सोल्यूशन आ गया आपका। अब दूसरा सोल्यूशन भी हमको फाइंड आउट करना है, तो दूसरा सोल्यूशन हम देखेंगे बच्चों क्या होगा। दूसरे सोल्यूशन में हम ये करने वाले हैं कि अभी दूसरा फैक्टर भी तो इक्वल टू 0 है, आप देख रहे हो कि दूसरा फैक्टर भी तो इसका इक्वल टू 0, ये देखिए तो ये है 2y + 1 इज इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब है y इज इक्वल टू -½ एक्चुअली में हमारा y तो y है ही नहीं, हमारा तो साइन फंक्शन है, तो साइन x इज इक्वल टू, और ये माइनस है और 1/2 साइन 30 की वैल्यू होती है मतलब π/6। अब हमें थोड़ा सा लॉजिक और लगाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे। क्या कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, हम ये सोचेंगे कि साइन को, ये जो नेगेटिव है उसको रिड्यूस कैसे करें। बच्चों आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि साइन फंक्शन जो होता है वो साइन फंक्शन तीसरे क्वाड्रेंट में जो है वो नेगेटिव होता है, मतलब पाई प्लस π/6। ये देखिए साइन 180 प्लस थीटा विल इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो हम इसकी जगह पर ये रिजल्ट लिख सकते हैं। और यहाँ से जो आंसर निकल कर आने वाला है बच्चों वो क्या निकल कर आएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 7π/6 निकल कर आएगा। आप समझ रहे होंगे, एलसीएम ले लूंगा मैं 6 और 6 और एक 7π/6। अब आप देखें साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो अब यहाँ से अगर हम देखें तो x इज इक्वल टू क्या निकल कर आएगा, nπ प्लस -1 पावर n और इंटू 7π/6 इट विल बी द रिजल्ट। तो आपने समझा कि हम किस तरीके से जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करने वाले हैं। इफ़ यू वांट्स टू फाइंड द जनरल सोल्यूशन देन इट इज़ वेरी क्लियर, यू शुड नो अबाउट ऑल दीज फार्मूला एंड रिजल्ट्स। इन फार्मूला और रिजल्ट्स को जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ओके बच्चों, अगर आपने जनरल सोल्यूशन समझ लिया है तो इसका पहला लेक्चर आप जरूर देखें, जिसमें आपको प्रिंसिपल सोल्यूशन और आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में बात की गई है। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू।